नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस पे सीनियर चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अब से थोड़ी देर ही पहले गर्लफ्रेंड चैलेंज जो टूर्नामेंट चल रहा था जूलियस बेयर टूर का, शतरंज टूर का, वो अभी अभी ख़त्म हुआ है और भारत के डी गुकेश ने, जी हाँ, जो कि दुनिया के दूसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर खिलाड़ी हैं, उन्होंने इस खिताब को जीत लिया है। आपको याद दिला दें कि अब से कुछ दिन पहले ही फीडे प्रेसिडेंट अर्कादी दौरकोविच ने गुकेश को विश्व कप के लिए नामित किया है वाइल्ड कार्ड एंट्री से, तो वर्ल्ड कप भी खेलने वाले हैं। तो एक अच्छा समय गुकेश के लिए ऐसा लगता है कि शुरुआत हो गई है जिसकी। और आज उन्होंने जो टूर्नामेंट जीता, इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले किया जब उन्होंने इस टूर्नामेंट के राउंड 18 में प्रज्ञानंदा को हराया, राउंड 17 में प्रज्ञानंदा को हराया। और इस जीत की वजह से ही टाई ब्रेक में जब प्रज्ञानंदा के साथ टाई हुआ उनका, तो गुकेश को जो है विजेता घोषित डिक्लेयर किया गया। तो टूर्नामेंट जीत लिया है उन्होंने, गुकेश ने। चैलेंजर चेस टूर में एंट्री हो गई है इसके साथ ही चैंपियन चेस टूर में जो है उनकी एंट्री हो गई है, जिसमें मैग्नस कार्लसन दिग्गज खिलाड़ियों के साथ अब वो खेलते हुए नजर आएंगे। इस बार इंडियन ओपन के नाम से होने वाला है जहाँ तक मेरी जानकारी है, और उसमें विदित खेलेंगे, हरे कृष्णा खेलेंगे, अर्जुन ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, अधिबन क्वालिफाई कर चुके हैं। तो 5 भारतीय खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे, जो कि काफ़ी बड़ी बात होगी और गुकेश के कैरियर के लिए तो निश्चित तौर पर बड़ी बात। तो ये कैसे प्रज्ञानंदा को हराया, ये भी जो गेम है सफ़ेद मोहरों से गुकेश ने खेला। और दोस्तों यकीन मानिए, जो मैंने गुकेश के खेल देखे हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट गेम उन्होंने जो है खेला है। क्या शानदार एंड गेम खेला है उन्होंने इस वाले गेम में, वाकई आपको रोमांचित कर देगा। तो आइए देखते हैं मुकाबला। सफ़ेद मोहरों से गुकेश खेल रहे थे, D4 से शुरुआत हुई, नाइट F6 खेला यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने, और नाइट F3, D5, C4, C6, E6, नाइट C3, D into C4, और यहाँ पर क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड जो है खेला प्रज्ञा ने। तो खेला यहाँ पर E4 सेंटर लेते हुए, ओके। नाउ B5, उस पॉन को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका यही होता है, बट नाइट इंटू B5 भी इसमें आते ही आता है। जो लाइन है यहाँ पर E5 खेला गुकेश ने, सो नाइट D5, सो नाउ नाइट इंटू B5, सो नाइट B6 से आप C4 वाला जो है वो पॉन प्रोटेक्ट करते हो। दरअसल ये पॉन की कहानी एक ये है कि कहीं ना कहीं ये जो पॉन होता है ये वाइट को थोड़ा प्रॉब्लम लाता है, खासतौर पर बिशप D3 जैसे मूव्स के लिए, क्वीन B3 जैसे मूव्स के लिए, और आपको फोर्स करता है कि अगर आप इस पॉन को हटाना चाहते हैं तो B3 वगैरह से आप एलिमिनेट करें, क्योंकि जब भी आप इस पॉन को मारने के लिए जाएंगे तो आप फ्यूचर में देखेंगे कि ये बिशप जो है वो D5 पे आ जाएगा, कभी कभी क्वीन D6 से C6 पे आ जाएगा। तो परेशानियां जो है ब्लैक इसके जरिए खड़ा करने की थोड़ी सी कोशिश करता है। और एक और जो काम ब्लैक करता है कि ये पॉन यहाँ पे भले ही डबल हो गया है, लेकिन उसको एक D5 पे एक स्क्वायर मिलता है, जो कभी कभी ब्लैक नाइट के लिए भी इस्तेमाल करता है, क्योंकि आप देखिए कि वहाँ पर कोई भी पॉन वाइट का डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। तो इसी के आसपास जो है वो ब्लैक की रणनीति घूमती है। यहाँ पर गुकेश ने सिंपल खेला बिशप E2, नाउ नाइट C6, ब्लैक ने कंटिन्यू किया। ये लाइन है ओपनिंग की। अब यहाँ पर जो लेटेस्ट गेम खेला गया है 2019 में सेंट लुइस में, उसमें फाबियानो करुआना के खिलाफ डिंग लीरेन ने जो इस्तेमाल किया है, जो लाइन सबसे ज़्यादा खेली जाती है, वो है कैसलिंग करना। और यहाँ पर बिशप E7, फिर क्वीन D2, ऐसे गेम जो है वो कंटिन्यू यहाँ पर चलता है। ब्लैक कई बार कैसलिंग को होल्ड करता है, कई बार बाद में जाके करता है। इस पोजीशन में गुकेश ने बिशप E3 खेला, और मैच के बाद जो उन्होंने बताया कि उनकी ये प्रिपरेशन थी बिशप E3 के बाद, बिशप E3। तो यहाँ पर प्रज्ञानंदा कंटिन्यू किए बिशप E7, और अब यहाँ पर खेलते हैं गुकेश H4, जो कि बिल्कुल इस पोजीशन पे एक नया आइडिया जैसा था। इसके पहले 1-2 मैच जो है बिशप E3 पे हुए, लेकिन H4 के साथ जो है गेम बिल्कुल ही यहाँ पर बदल गया। हालांकि प्रज्ञानंदा ने अपने जो उनका एक तो कैसल उन्होंने रोका थोड़ी देर के लिए, और अब यहाँ पर उन्होंने कंटिन्यू किया उस स्क्वायर का इस्तेमाल जो कि इस गेम में करते उन्होंने खेला नाइट B4, ओके, नाइट C3, वापस आते हुए D5 पे कंट्रोल, नाइट D5 यहाँ पे खेला। तो गुकेश ने बिशप D2 करके बिशप बचाया, और यहाँ पर नाइट इंटू C3, B इंटू C3। अब B इंटू C3 से आने से ये श्योर हो गया कि अब चूंकि ये पॉन इधर पर आ गया है, तो इस पॉन के ऊपर अभी डायरेक्ट अटैक जो है वो नहीं आएगा, कम से कम स्ट्रेट फाइल के थ्रू जो है वो अटैक नहीं आने वाला है, ओके। बिशप B7, अब बिशप B7 और नाइट के आने से ये श्योर हो गया कि अभी ये पॉन पे कोई खतरा नहीं है। लेकिन गुकेश का गेम जो है वो यहाँ पर आप देखिए कि इसके बाद कैसे और इम्प्रूव होता है। तो सबसे पहले वो खेलते हैं यहाँ पर H5। अब आइडिया ये है कि हम जरूरत पड़ेगी तो हम H6 भी जा सकते हैं, उसके बाद डार्क स्क्वायर जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे प्रज्ञानंदा के। तो उन्होंने खेला यहाँ पर H6, नाउ रुक H3। अब आइडिया कंटिन्यू है, रुक G3 लाना है, G7 पर अटैक करना है। क्वीन D7, लॉन्ग कैसल की तैयारी यहाँ पर दिखाई प्रज्ञानंदा ने।
बट रुक G3 पहले तो अटैक G7 वाले पॉन पे। अब इसको दो तरीके से बचा सकते हैं। एक रुक तो आप ला नहीं सकते क्योंकि बिशप इंटू H6 आ रहा है, तो किंग F8 एक तरीका ये हो सकता था खेलने का। दूसरा बिशप F8। तो शायद जब आपको दिख जाता है कि सामने वाला कुछ तो प्रिपेयर करके आया है तो डेफिनेटली किंग F8 जाने से गुरेज किया यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने, और उन्होंने खेला बिशप F8। और नाव यहाँ पर बिशप E3 खेलते हैं गुकेश, जो कि यहाँ से अब आप देखेंगे कि उनका जो एंड गेम आ रहा है, जो मिडिल गेम है, गुकेश बड़ा शानदार खेले। अब इसका आइडिया क्या है बिशप E3 का, कि नाइट आएगा D2 पे, अब तो C4 पे और प्रेशर पड़ेगा, जरूरत पड़ने पर A4 A5 करके इस नाइट को हटाया जाएगा। तो अल्टीमेटली C4 के पॉन पे टारगेट करना जो है वो शुरू कर दिया गुकेश ने। तो अब यहाँ पर प्रज्ञानंदा के ऊपर कि लगातार दबाव पड़ रहा है कि एक तो देखिए एक रुक इधर पर आ गया, तो एक ये रुक यहाँ पे परेशान कर रहा है G7 को लेकर के। जब तक G7 में बिशप बैठा है तब तक आपका रुक बाहर नहीं आ रहा है। अगर आप कैसल करने की तरफ जाएंगे तो C4 का पॉन जा सकता है। तो यहाँ पर दबाव जो है वो प्रज्ञानंदा के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ने लगा। तो प्रज्ञानंदा ने सबसे पहले खेला BD5 ताकि वहाँ पे प्रोटेक्शन आए और ज़रूरत पड़ने पे क्वीन C6 से और सपोर्ट लगाया जा सके। अब यहाँ पर गुकेश खेलते हैं A4। सिंपल आइडिया है, A5 करना है, तो उसको स्टॉप किया यहाँ पर प्रज्ञा ने। तो अब गुकेश खेलते हैं नाइट D2, कंटिन्यू प्रेशर। अब दो प्रेशर जो है यहाँ पर बन चुके हैं, नाइट का बिशप का। ओके, रुक B8 खेला यहाँ पर प्रज्ञा ने, तो गुकेश खेलते हैं रुक B1। अब प्रॉब्लम यह है कि फिर से C4 मर रहा है क्योंकि ये रुक जो है वो हैंगिंग है वहाँ पर पीछे, नाइट हट नहीं सकता है। तो उन्होंने हटाया, रुक A8 खेला। तो यहाँ पर रुक A1 खेला गुकेश ने, क्वीन C6 आया अब की बार यहाँ पर प्रज्ञानंदा। सो गुकेश खेलते हैं किंग F1। ये मूव ना मुझे बहुत पसंद आया। ये मूव एक्चुअली में बहुत साधारण सा मूव दिख रहा है, लेकिन दरअसल इसके पीछे आइडिया क्या है कि अगर मान लीजिए वो रुक B8 कंटिन्यू करते हैं तो गुकेश अभी किंग G1 चले जाएंगे। अभी एक तो ये काम हो गया कि आपका राजा सेफ हो गया, बैठे बिठाए कैसल हो गई। दूसरा ये कि F1 के स्क्वायर पे क्वीन आएगा और फिर C4 पे एक प्रेशर पड़ सकता है। तो अगर थोड़ा भी पीसेस यहाँ से वहाँ हुए तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ब्लैक के लिए। अब यहाँ पर गुकेश ने कंटिन्यू कैसे किया, किंग F1 पर यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने पहले खेला नाइट C8। तो जैसे ही नाइट C8 हटा तो एक प्रेशर जो है वो A4 पे बना हुआ है जिसको आप क्वीन और रुक से मेंटेन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर गुकेश ने खेला क्वीन B1। अब आइडिया ये है कि आपका रुक B8 नहीं आ सकता और फिलहाल तो A4 मर नहीं रहा है। प्रज्ञानंदा ने रिपीट किया, नाइट B6 खेला, A4 पर प्रेशर डाला, लेकिन यहाँ पर गुकेश जो है वो तैयार थे और उन्होंने खेला रुक A2। उन्होंने बोला आप A4 मार लो। और मेरे ख्याल से यहाँ पे ये अलाउ करना ही शायद एक मुश्किल भरी पोजीशन बन गई थी यहाँ पर प्रज्ञानंदा के लिए। उन्होंने रुक A4 यहाँ पर नाइट A4 मारा, फिर क्वीन A1 आया। अब नाइट को आपको हटाना है तो नाइट B6, ना रुक इंटू A5, रुक इंटू A5, क्वीन इंटू A5 और क्वीन A4। और यहाँ पर प्रज्ञानंदा को लगा कि ये पोजीशन में सबसे अच्छा रिलीफ यही होगा कि क्वीन बोर्ड से चला जाए, रुक बोर्ड से चला जाए, वो कॉर्नर के पॉन बोर्ड से चले जाएं, तो एंड गेम में शायद वो इस गेम को मैनेज कर लेंगे। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती साबित हुई। यहाँ पर नाइट इंटू C4, यहाँ पर एक्सचेंज हो गया, बिशप C4, क्वीन A4, नाइट A4, बिशप C4 और ये एंड गेम आता है नाइट C3। अब आप देखिए बिल्कुल दोनों के पास जो है वो 5-5 पॉन है, दो माइनर पीस हैं। हालांकि यहाँ पर गुकेश के पास डबल बिशप है, लेकिन सिर्फ डबल बिशप नहीं है गुकेश के पास। यहाँ पर गुकेश की जो पीसेस की पोजीशन है वो ब्लैक के पीसेस की पोजीशन से काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये दो मोहरे जो अभी गेम में नहीं है और ये नाइट अकेला बहुत कुछ कर नहीं सकता। साथ ही साथ पोजीशन में ये जो C7 का पॉन है और F7 का पॉन है, ये कैसे वीकनेस बनेगा ये अभी आप देखेंगे। यहाँ पर गुकेश ने खेला बिशप C1। आइडिया ये है कि इस रुक को एक्टिवेट करना है। ये जो रुक G3 पे अब उतना काम नहीं कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा मूव करने लायक बनाना है। और अभी भी याद रखना है ये दो मोहरे गेम में नहीं आए हैं प्रज्ञानंदा के। इन्होंने खेला नाइट D5, तो गुकेश खेलते हैं रुक B3। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आप ये बिशप निकालोगे तो ये चेक आएगा और ये रुक पीछे का चला जाएगा आपका, तो क्या करोगे आप। तो उन्होंने खेला फिर नाइट B6, बिशप B5 चेक, किंग D8। और अब देखिए गुकेश जो है C7 और F7 की वीकनेस को कैसे इस्तेमाल करते हैं और अपने डबल बिशप के अटैक को कैसे इस्तेमाल करते हैं। गुकेश ने पहले खेला रुक F3, अभी F7 मर रहा है, ठीक है। आप पॉन चल के तो बच नहीं सकते, नाइट से और कोई तरीका नहीं, तो किंग E7 ओनली मूव है क्योंकि E8 का स्क्वायर कंट्रोल है। तो प्रज्ञानंदा के खिलाफ यहाँ पर गुकेश खेलते हैं रुक C3। अब C7 पर अटैक किया तो प्रज्ञानंदा किंग D8। तो रिपीटिशन में तो लग रहा है भाई किंग संभाल लेगा, लेकिन अब गुकेश को यहाँ पे लगा कि इस बिशप को जो है वो इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो गुकेश ने खेला रुक F3, किंग E7। यहाँ पर शायद आपको लग रहा होगा बिशप A3, बट गुकेश इसको इसलिए अवॉइड कर रहे थे क्योंकि जैसे ही किंग हटेगा उसके बाद उनको बिशप जो है हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्सचेंज नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने बहुत ही शानदार मूव खेली जिसको बोलते हैं कि मतलब
ये खिलाड़ी एक अलग लेवल पे जा रहा है, ये दिख रहा है साफ तौर पे। बिशप F4 खेला उन्होंने यहाँ पर। अब ये जो बिशप F4 मूव आया, ये देखने में तो ऐसा लग रहा है कि बिशप यहाँ पे क्यों आया। दरअसल बिशप चाहिए है उनको इस डायगोनल पर, तो वो तैयारी करके आए थे कि बिशप को यहाँ से यहाँ घुमाएंगे, क्योंकि अपोनेंट के पास ज़्यादा मूव है ही नहीं चलने के लिए। नाइट D5 खेला यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने, सो बिशप G3। अब फाइनली उनको F5 करना पड़ा, क्योंकि अगर वो नॉर्मल नाइट B6 रिपीट करेंगे तो बिशप H4 के बाद आप देखिए गेम ओवर हो जाएगा। जगह भी नहीं है चेक, तो F6 करना फोर्स है, E इंटू F6, और उसके बाद भी आपको किंग हटना पड़ेगा D6 पे, क्योंकि मारेंगे तो बिशप इंटू F6 आ रहा है, तो ये गेम ओवर हो जाता है यहाँ पे। तो उन्होंने खेला F5, बट स्टिल रुक A3 खेला आपकी बार यहाँ पर गुकेश ने, और उनका टारगेट बिल्कुल सिंपल था। अब उनको जो है पीछे से जा करके इस पोजीशन को, इन पॉन्स को जो है पकड़ना है और पीसेस को। तो यहाँ पर नाइट B6 खेला उन्होंने, रुक 8 जाने से रोका, क्योंकि एक बार रुक 8 चला जाता तो पोजीशन और ख़राब हो जाती यहाँ पर प्रज्ञानंदा के लिए। तो बिशप H4 चेक आया, किंग F7, नाउ रुक A7, अब C7 नहीं बचना था। तो यहाँ पर प्रज्ञानंदा के पास बहुत सोचने के बाद उन्होंने बिशप E7 खेला, ये उनका डिफेंस था, ताकि बिशप E7 पे नाइट C8, बट गुकेश यहाँ पर भी शानदार थे। यहाँ पर शायद उनको लगा कि शायद रुक C7 ऐसा कुछ गेम होगा, लेकिन गुकेश ने यहाँ पर बढ़िया खेला, बिशप C5 रख दिया, रुक दे दिया अपना। तो 2 पीस हो गए अभी यहाँ पर रुक के खिलाफ, डबल बिशप, और रुक 8 आया, लेकिन बिशप C5 एक बहुत ही फाइन पोजीशन पर बिशप बैठा हुआ है, ये पॉन प्रोटेक्टेड है सेंटर के, और आपके पास एक डबल बिशप है। और इसको भी देखिए कैसे ख़त्म जो करेंगे ना, अभी भी लगेगा आपको जीतें कैसे इस पोजीशन को, वो देखिएगा कैसे जीतेंगे। रुक A1, तो किंग E2, रुक H1 गए, तो यहाँ पर खेला उन्होंने बिशप C4, और ये बहुत गजब की चाल थी कि भाई अगर आप रुक H5 मारते हैं तो D5 के बाद एक्चुअली गेम बचेगा नहीं, क्योंकि एक पास पॉन बहुत तेज़ी से निकलेगा, अगर आप एक्सचेंज करेंगे तो भी, नहीं करेंगे तो भी। तो यहाँ पर वो समझ गए कि इसके बाद पोजीशन ख़राब हो रहा है, तो C6 खेला यहाँ पर उन्होंने। तो अब गुकेश ने घुमा के पहले बिशप उस सी वाले पॉन को मारने गए, इन्होंने खेला रुक इंटू H5, बिशप B7, रुक H1, सो बिशप इंटू C6, और किंग D यहाँ पर खेला इन्होंने रुक C1, सो किंग D2, रुक F1, सो यहाँ पर फाइनली D5 आ गया। एक तो सपोर्ट भी आ गया F2 पर, और ये पॉन आगे पुश हो गया, तो अभी पॉन से पॉन मारे या नहीं मारे, वो पास पॉन निकलना तय। उन्होंने खेला रुक A1 यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने, गुकेश ने पॉन बढ़ दिया D6, रुक A2 चेक, तो किंग C3, रुक A5, सो किंग B4, रुक A1 गए वापस, तो पॉन पुश, और रुक B1 पे यहाँ पर खेल दिया, यहाँ पर इन्होंने खेल दिया, सॉरी यहाँ पर खेला पहले किंग A5 खेला एक बार रुक B1 चेक पे, रुक D1 पे BD6, और इसके बाद यहाँ पर प्रज्ञानंदा को रिज़ाइन करना पड़ा, क्योंकि पॉन जो है वो क्वीन बनने से रुक ही नहीं रहा है। तो एक बेहतरीन गेम मैं बोलूँगा, बेहद शानदार गेम खेला है गुकेश ने। शुरुआत से हम बात करें, बिशप E3 से उन्होंने लाइन बदली, उसके बाद H4 लेकर के आए, और उसके बाद मेरे ख्याल से जो सबसे अच्छी चाल है, जैसे बिशप E3 लाना, नाइट के लिए जगह बनाना, उसके बाद A4 टाइमली पोजीशंस करना, ये एक्सचेंज मुझे लगता है शायद इसकी जगह कुछ और हो सकता था, प्रज्ञानंदा और होल्ड कर सकते थे, लेकिन इस एक्सचेंज के बाद उनको अंदाज़ा नहीं था जो एंड गेम आया। और इस एंड गेम में भी क्या चालें उन्होंने खेली हैं, पहले रुक से, और उसके बाद जो बिशप F4 G3 का जो आइडिया लेकर के आए वो भी शानदार था, और उसके बाद ये फिनिशिंग भी अच्छी थी, बिशप C5 और डबल बिशप एडवांटेज लेके आना, और फिर D5 जो वो टाइमली उन्होंने ढूंढ लिया था कि D5 आ जाएगा, और फाइनली जैसे ही D5 आया गेम ओवर हो गया था। तो एक बेहद मतलब ऐसी जीत जिस पे आप गर्व कर सकते हैं, जिस पे आप बोल सकते हैं कि हाँ इस गेम को मैंने कंट्रोल के साथ जीता है, वो भी प्रज्ञानंदा जैसे खिलाड़ी के खिलाफ। तो गुकेश को बहुत बहुत बधाई ये टूर्नामेंट जीतने के लिए। इसके साथ ही साथ चैम्पियन चेस टूर में उन्होंने जगह बना ली है, चैलेंजर चेस टूर को जीत करके। तो इसका मतलब है कि अब उन्हें खेलने का मौका मिलेगा विश्व के दिग्गज खिलाड़ी जैसे कारुआना, जैसे कार्लसन, सारे नाकामुरा, इनके खिलाफ मैच खेलने मिलेगा। और गुकेश ने कहा भी कि वो उनको बहुत ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं है, वो बस खेल को एंजॉय करना चाहते हैं। तो इस बड़ी जीत के लिए उनको बहुत बहुत बधाई, और ये हम सब के लिए भी बधाई कि कैसे भारत के खिलाड़ी पहले प्रज्ञानंदा जीतते हैं चैलेंजर चेस टूर और उसके बाद गुकेश जीतते हैं। इसका मतलब आप देखिए कि भारतीय खिलाड़ी कितना शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं दुनिया में। और ये जो खिलाड़ी है जो 14, 15, 16 साल के हैं, ये आने वाले समय में दुनिया में छा जाने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए हमारे साथ हिंदी चेस बेस इंडिया के लिए। मैं निकलेश जैन, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।